आज हमें इफ्तारी में खाने का मन हुआ कुछ जूसी, कुछ टेस्टी, कुछ तीखा। तो हमने बनाए यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मोमोज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, जूसी और बहुत ही यूनिक स्टाइल से बना चिकन मोमोज़ रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन ले लिया था। हमने यहाँ पे ज़्यादा चिकन नहीं लिया था, तो फिर उसके बाद चिकन को अच्छे तरीके से कीमे के स्टाइल में कूट लेना है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डाला था चॉप किए हुए अनियंस, जो कि हमने 2 से 3 अनियंस को चॉप किया हुआ था बारीक बारीक। फिर उसके अंदर हमने अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला स्वाद अनुसार, जो कि चाहिए होता है। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड किए, जो कि स्पाइसेस और हमारी इसके फ्लेवर को और ज़्यादा ही बढ़ा देंगी। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डाला था चिकन मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसका टेस्ट, और जब भी वो पड़ता है तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा ही एनहेंस हो जाता है किसी भी चीज़ में डालने से। फिर थोड़ा सा ऑयल डाला, एक ढक्कन, और या फिर 1 स्पून छोटी चम्मच आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं हमारा कितना अच्छी तरीके से मसाला जो है एकदम लजीज लग रहा था। किसके मुंह में पानी आया, इसको देखकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद इसके फ्लेवर को और अच्छा करने के लिए हमने इसके अंदर कस्तूरी मेथी ऐड करी थी। वो भी अपने हाथ से मसल दिया था एकदम बारीक बारीक। हमने इसके अंदर कस्तूरी मेथी डाली थी। और हमारे पास धनिया नहीं था। आपको यहाँ पे एक सीक्रेट बताती हूँ, हमारे यहाँ पे धनिया नहीं था, धनिया ख़त्म हो गया था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा गार्निशिंग के लिए, तो हमने इसके अंदर कस्तूरी मेथी डाल दी थी। और जब इसको हमने खाया ना, तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। फिर अपने मोमो के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले उसकी शीट बनाई। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैदा लिया है, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला। उसके अंदर हमने थोड़ा सा अजवाइन डाला था। अजवाइन हमने गलती से डाल दिया था, क्योंकि हमें लगा था कि मतलब ऐसे जाता है, पर हमें नहीं पता था। हमने हालांकि पहले भी बनाया है, पर हम भूल गए थे कि इसके अंदर अजवाइन नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें नमक पारे भी बनाने थे, तो इसी वजह से हमने थोड़ी सी डाल दी थी। पर इससे कोई भी आपके फ्लेवर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर इसके बाद इसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से हमने यहाँ पे गूंद दिया था, और इसको हमें रेस्ट के लिए रख देना है एक सूती के कपड़े से ढक करके। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। फटाफट हमने यहाँ पे रेडी कर लिया था इफ्तारी के टाइम से पहले ही। और फिर यहाँ पे हम अपने शीट को बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। फिर सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको बहुत ही पतली पतली लेयर्स में वो करना है, बेलना है, और इसको अच्छे तरीके से हर साइड से हमें पतला कर लेना है, ताकि हमारा जो मोमोज़ है वो मोटा ना रहे। इसके अंदर अपनी स्टफिंग डालनी है। मैंने यहाँ पे चिकन वाला मोमोज़ बनाया है। किस को पनीर वाला या फिर कोई दूसरा टेस्ट पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे थे ऐसे ही। ये रैंडम शेप है, ये अभी प्रॉपर शेप हमने नहीं दिया है। हम लोग बस एक बारी प्रैक्टिस कर रहे थे कि शेप कैसे बनता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको मेरी बहन ने बनाया था, और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्रोफेशनल की तरह यहाँ पे शेप दे रही है। भी हम मोमोज़ या फिर दूसरी चीज़ें बनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली का गेट टुगेदर हो रहा है, और सारे एक साथ मिल करके मोमोज़ बनाने में आसानी देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं हमारे रिश्ते। तो यहाँ पे हमारा मोमोज़ भी बन गया था हमारे रिश्तों की तरह। फिर ये बहुत ही प्रॉपर शेप आया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे देखते देखते इतने सारे मोमोज़ बन गए थे ना कि सबका ना पेट भर गया था। फिर उसके बाद ये इतने सारे मोमोज़ को स्टीम करना भी ना मुश्किल हो रहा था, तो हम पहले इफ्तारी कर लिए थे हमने। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर जब तक स्टीमर चढ़ा दिया था, और यहाँ पे उसके अंदर हमने एक कढ़ाई लिया था। उसके अंदर हमने स्टेन डाला था, उसके नीचे हमने पानी डाला था ताकि भाप बने और वो स्टीम की तरह काम करे। फिर उसके बाद हमने एक प्लेट लिया था। हमारे पास स्टीमर नहीं था, तो ये बहुत ही इजी वे है विदाउट एनी स्टीमर मोमोज़ बनाने का, और मोमोज़ अच्छे से बन भी जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा स्टीम हो चुका था, तो हम अपने बर्तन को ग्रीस कर रहे थे, जिसके ऊपर हमें अपने मोमोज़ को डालने थे। फिर यहाँ पे हमने इसकी ऑयल से ग्रीजिंग कर दी थी। फिर उसके बाद एक एक करके अपने सारे मोमोज़ इसके अंदर डालना शुरू कर दिया था। यहाँ
पे एक बार में हमारे 10 मोमोज़ एक साथ स्टीम हो जा रहे थे। तो यहाँ पे स्टीमर से ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अगर किसी के पास स्टीमर है तो वो अच्छी बात है, नहीं तो किसी के पास नहीं होता है तब ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा यहाँ पे गोल वाला भी शेप देने की कोशिश करी थी। यहाँ पे हमने सारे मोमोज़ को अपने स्टीमर पर चढ़ा दिया था, फिर उसको अच्छी तरीके से ढक करके छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। फिर अपना चेक करेंगे मोमोज़ धीरे धीरे, और फिर उसको एक मोमोज़ को काट कर भी हमने दिखाया है यहाँ पे। फिर हमारे मोमोज़ अच्छी तरीके से स्टीम हो गए थे तो हम यहाँ पे सर्व कर रहे थे। यहाँ पे हमने बहुत सारे मोमोज़ बनाए थे, पर सर्विंग के लिए हमने यहाँ पे जल्दी इसको उतार लिया था और ये अच्छे तरीके से पक भी गया था 10-15 मिनट में ही। देख सकते हैं हमारा कितना टेस्टी यहाँ पे स्ट्रीट स्टाइल जूसी बहुत ही टैंगी फ्लेवर का मोमोज़ यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है। आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये और मज़ेदार रेसिपी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।